राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। आज थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज मैं भक्तमाल से एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने वाली हूँ जिनके नाम पे मेरे हस्बैंड का नाम रखा गया है, राजा अम्बरीश। और ये जो अर्जुन मतलब पांडवों के वंशज के हैं राजा अम्बरीश। तो ये नाम और इनकी जो कथा है मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत जल्दी मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी आने वाला है। तो ये चीज़ उनको मैं एक सरप्राइज़ के रूप में उनके बर्थडे से पहले राजा अम्बरीश के बारे में ये कथा सुना रही हूँ। और मेरे जो फादर इन लॉ ने ये जो नाम रखा था मेरे हस्बैंड का, वो राजा अम्बरीश के नाम पे ही ये नाम रखा था। तो कथा मैं शुरू करती हूँ। बहुत ही अच्छे से मज़े से बताऊंगी ताकि आपको सुन के अच्छा लगे, तो प्लीज़ सुनिएगा। राजा अम्बरीश उस समय धरती पे राज करते थे और वो चक्रवर्तीय सम्राट थे। जैसा उनका रंग रूप वैसी उनकी नाम, वैसा ही वो धनवान और वैसे ही भगवत प्रेमी। मतलब बोलते हैं ना सर्वगुण संपन्न, सेम वैसे सर्वगुण संपन्न थे। आप सोचिए एक चक्रवर्तीय सम्राट जो कितने मतलब शक्तिशाली होगी। एक चक्रवर्तीय सम्राट, वो एक चक्रवर्तीय सम्राट थे, उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा भगवत प्रेम थे। वो अश्वमेध यज्ञ करते थे। उनके राज्य में किसी तरह का कोई भी दुराचारी नहीं रहता था। सब भगवत कथा करते थे, नाम संकीर्तन करते थे, नाम कीर्तन करते थे, भगवान का नाम लेते थे। पूरा जो राज्य था ना बहुत ही खुशहाल था। उस समय देवता भी स्वर्ग छोड़ के जो अम्बरीश राजा के राज्य में रहना चाहते थे। इतना भगवान का नाम, इतना भगवत प्रेम था। यहाँ तक ऋषियों को भी अगर पूछा जाता था, मतलब जो होता है ना सबसे इस धरती पे सबसे बड़ा भक्त कौन है, अगर सारे ऋषियाँ उस समय बैठे रहते थे, नाम सिर्फ और सिर्फ राजा अम्बरीश का आता था। तो ऋषि लोग भी जानते थे उस समय, जो मुनिगण ब्राह्मण जो भी थे सब जानते थे कि राजा अम्बरीश के जैसे भक्त और उस समय कोई नहीं था। सरस्वती नदी के किनारे वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े जो उस समय के जितने बड़े नामी ऋषि थे, गौतम ऋषि और भी जितने भी ऋषि थे, सब ऋषि उस यज्ञ में शामिल हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या था, अम्बरीश राजा के पास इतनी सारे धन संपत्ति होने के बावजूद भी अम्बरीश राजा कभी भी उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। वो सिर्फ यही सोचते थे कि ये मेरा नहीं है, मुझे दिया गया है, सिर्फ इस जन्म के लिए दिया गया है, और नेक्स्ट जन्म में मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं है। तो जो मेरा नहीं है उसमें मेरा, अगर आपके पास कोई सामान कोई रख के जाता है तो आप उसे कभी बोलोगे नहीं कि वो आपका है। उसी तरह से वो हमेशा यही बोलते थे, ये भगवान का दिया हुआ है, ये मेरा नहीं है। और वो पैसे को, वो उनके धन को वो दान धर्म यज्ञ लोगों की मदद इन सब चीज़ों में किया करते थे। तो ऐसा ही अश्वमेध यज्ञ हो रहा था। और अश्वमेध यज्ञ होने के बाद जितने भी ब्राह्मण, ऐसे तो उनके राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे वो एकदम सकुशल थे, मतलब किसी तरह की कमी उनके राज्य में एक नहीं था। ऐसा कोई इंसान नहीं था जो निर्धन हो, क्योंकि वो ये बोलते थे जो भगवान का नाम जप करेगा, जो भगवान का नाम संकीर्तन करेगा, जो भगवत प्राप्ति के लिए जितने भी भगवान के जो भी कार्य है, भगवान को पूजा करेगा, उनको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो वो मेरे से आके ले सकता है। हमेशा तत्पर रहते थे राजा अम्बरीश उनके हेल्प करने के लिए।
तो ऐसे ही यश्वमेध यज्ञ हुआ था और जितने भी ब्राह्मण और ऋषिजन थे उनको यज्ञ संपन्न होने के बाद उन्होंने गोदान किया था। कहते हैं उस समय 60 करोड़ उन्होंने गाय दान किए थे एक एक ब्राह्मण को। और जो गायों का जो सींग था वो सींग को सोने से पूरा जड़ दिया गया था। और जो गायों के जो पैर थे वो पैरों को चांदी से जड़ा गया था। खूर जो बोलते हैं ना, वो पूरा चांदी का बनाया हुआ था। और जो उनके सींग को पूरे सोने से मोड़ा गया था, मतलब उन पर पूरा सोने का डेकोरेशन किया था। सिर्फ एक दो नहीं, 60 करोड़ गायों का सेम चीज़ किया गया था और उनको हर एक ब्राह्मण को दान किया गया था। इतना ही नहीं, उस एक गाय के साथ बछड़े प्लस उनको देख रेख करने के लिए उसके साथ सेवक जो थे वो उनको भी उन्होंने रखा था, ताकि ब्राह्मणों को कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। सोचो आप, मतलब कितने महान व्यक्ति थे, कितने महान राजा थे। और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो भी सेम वैसी। कहते हैं ना धर्म पत्नी का मतलब होता है जो अपने हस्बैंड या पति को धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ाए, उसको कहते हैं धर्म पत्नी और धर्म पति। वो पति के रूप में भी होता है जो पत्नी को धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ाता है, और पत्नी वो जो धर्म के रास्ते पे अगर अपने पति को आगे बढ़ाती है उसको कहते हैं धर्म पत्नी। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी यानी महारानी जो थी वो भी सेम राजा अम्बरीश के जैसे ही भगवान पे लीन थी, और वो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। इतना था कि विष्णु जी ने अपना जो सुदर्शन चक्र था उनके जो सुरक्षा कवच बना दिया था कि कोई भी राजा अम्बरीश को छू तक नहीं सकता है। उसको छूने के लिए जो सुदर्शन चक्र का घेरा उन्होंने बना के रखा था, जो राजा अम्बरीश खुद भी नहीं जानते थे कि भगवान उनकी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान के लिए सिर्फ और सिर्फ भक्त हैं। वो भक्त के आगे कुछ नहीं है। मतलब भगवान विष्णु श्री कृष्ण मेरे लल्ला एक ही चीज़ कहते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ भक्त के अधीन हूँ। भक्त चाहे तो मुझे कुछ भी बना दे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से भक्त की जीवन में देखा गया है जहाँ पे भगवान ने आके उनके घर पे काम किया है, उनके पैर तक दबाए हैं, उनको खाना बना के खिलाए हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्त के अधीन है। भक्त के सिवा वो कुछ नहीं समझते। तो राजा अम्बरीश की वाइफ भी वैसे ही थी और सुदर्शन चक्र उनका हमेशा सेवा में रहता था। अब दुर्वासा मुनि, आपने नाम सुना होगा। दुर्वासा मुनि उस समय बहुत तेजस्वी मुनि थे। वो एक यज्ञ में के वहाँ पे गए थे। जब उनको पता चला कि वहाँ पे पूछ रहे थे सबसे बड़ा दानी कौन, सबसे बड़ा भगवत प्राप्ति कौन, तो वहाँ के जो नारद मुनि, वहाँ पे नारद मुनि भी आए थे और उन्होंने बोला था अगर कोई बड़ा भक्त है, अगर भगवत प्राप्ति के लिए योग्य है तो वो है राजा अम्बरीश। मतलब तब उनको दुर्वासा मुनि को एक अहंकार से हो गया कि हम सब धरती पे जो पूरा दिन नाम जप कर रहे हैं, पूरा दिन भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं, हमारा नाम नहीं आके राजा अम्बरीश का नाम आया है। चलो देखते हैं कौन है, इसका परीक्षा लेते हैं। अब आप सबको पता है कि एकादशी के बाद द्वादश होता है और द्वादशी का ना एक पालन का एक समय होता है। उस समय के अंदर आपको कुछ ना कुछ आपको पालन में कुछ ना कुछ आपको लेना पड़ता है। इधर भगवान का प्रसाद हो गया या अन्न हो गया या भोजन हो गया, कुछ भी पालन का एक समय होता है। जो लोग एकादशी और द्वादशी करते हैं उनको पता होगा। तो अभी एकादशी के व्रत कंप्लीट होने के बाद द्वादशी के ठीक पालन के समय, जब पारण होने वाला है, उस समय दुर्वासा मुनि आए और दुर्वासा मुनि को देख के राजा अम्बरीश बहुत खुश हुए। उनके चरण में गिर के उनके चरण को
अच्छे से स्वच्छ जल से धोए और उन्होंने अपने सिंहासन पे बिठाया कि आप यहाँ पे विराजमान होइए। तो दुर्वासा मुनि ने बोला तुमने तो एकादशी का व्रत रखा है, अभी द्वादशी का पारण करने वाले हो। बोला हाँ। तो बोला ठीक है, आप भी हमारे साथ पारण कीजिए। तो महर्षि ने कहा ठीक है मैं भी करूँगा, लेकिन मैं जाके पहले नदी से नहा के आता हूँ। तो बोला ठीक है आप नहा के रहिए, मैं इस तरफ का सारा चीज़ अरेंजमेंट करके रखता हूँ। अब दुर्वासा मुनि गए नदी में नहाने के लिए। अब वो नदी में नहा बगल में ही है, लेकिन वहाँ पे वो जानबूझ के वहाँ पे बैठ रहे और वो देखना चाहते हैं कि पारण के समय के बाद अगर मैं पहुँचता हूँ तो क्या करते हैं। पारण तो करना ही है। अगर राजा अम्बरीश अगर धर्म के रास्ते पे चलते हैं, अगर भगवत के रास्ते पे चलते हैं, तो उनको पारण तो करना ही पड़ेगा। अब पारण का समय ख़त्म होने को आ रहा है, अब पारण तो करना है। और घर में महर्षि आए हैं, उनको भोजन दिए बगैर, उनकी सेवा किए बगैर खुद खा भी नहीं सकते, क्योंकि आप अगर किसी गेस्ट को बुलाते हो तो उनके खाने से पहले तो आप नहीं खाओगे, दैट इज़ फॉर वेरी श्योर। तो सेम उसी तरह से तो उन्होंने बाकी उनके जो कुल गुरु थे, कुल गुरु से पूछा कि हम क्या करें, पारण का समय जा रहा है। तो कुल गुरु ने कहा कि एक काम करो, तुम चरणामृत पी लो। चरणामृत पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम्हारा पारण भी हो जाएगा और तुम मतलब खाओगे भी नहीं। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान का चरणामृत पी लिया, भगवान श्री हरि का चरणामृत पी लिया। और चरणामृत पीने के कुछ घड़ी बाद दुर्वासा मुनि वापस आए और आने के उनसे पूछा कि पारण, और तब पारण का समय खत्म हो चुका था। तो उनसे पूछा पारण का समय तो ख़त्म हो चुका है, अब पारण कैसे करोगे। तो तुमने तो पारण किया नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैंने चरणामृत ग्रहण किया है पारण के समय में। अब दुर्वासा मुनि गुस्सा हो गए, बोले कि मैं हूँ, मुझे कुछ दिए बगैर तुमने पारण कर लिया, यानी तुमने खा लिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो उन्होंने अपना एक जटा से अपना ऐसा पटका और वहाँ से आग से एक राक्षस जैसा, दैत्य जैसा आया और वो राजा अम्बरीश पे झपटने लगा। अब राजा अम्बरीश तो भगवत भक्त है, जैसे प्रहलाद थे, जैसे ध्रुव था। तो उनको तो किसी चीज़ की चिंता ही नहीं थी, वो सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं मन मन कि अगर भगवान को अगर यही मंजूर है तो यही सही, ठीक है। और जैसे ही वो दैत्य रूपी अग्नि कांड रूपी राक्षस उन पे झपटा, सुदर्शन आ गया। अब सुदर्शन को देख के दुर्वासा मुनि भी डर गए, अरे बाप रे ये सुदर्शन कैसे आ गया इनके पास। और सुदर्शन ने उनका वो जो दैत्य जो था उसका संहार कर दिया। और अब सुदर्शन पड़ा है दुर्वासा मुनि के पीछे। अब दुर्वासा मुनि तो भागते वो चले गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से जाके प्रार्थना करने लगे कि आप मुझे बचाइए, किसी तरह का बचाइए, ये कीजिए, ये सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने बोले तुम ब्रह्मा लोक में मत रहो, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में मैं भी जाऊंगा काम से। तुमने ऐसा कुछ काम किया ही है कि सुदर्शन पड़ा है और सुदर्शन को रोकना मेरे बस की बात नहीं है, तुम यहाँ से जाओ भाई। वहाँ से वो निकल जाते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं मैं कहाँ जाऊँ। वो शिव जी के वहाँ पर जाते हैं, वो कैलाश शिव लोग जाते हैं। अब शिव जी बोल रहे देखो मेरा श्रीहरि के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और मैं ये रिलेशन ख़राब नहीं करने वाला, और तुम्हारे चलते तो एकदम भी नहीं, और सुदर्शन को रोकना मेरे बस की बात नहीं है, जिसका सुदर्शन है उसी के पास जाओ। तो अब दुर्वासा मुनि एट लास्ट गए श्रीहरि के पास में और उनके चरणों में गिर गए कि आप मुझे इस सुदर्शन जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज़ किसी तरह से आप इसे मुझे उस सुदर्शन से बचाइए। तब श्रीहरि बोलते हैं मेरे बस की बात नहीं है, मैं भक्त के अधीन हूँ। अगर तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है तो मैं इसकी माफ़ी नहीं करूँगा जब तक ना वो भक्त तुम्हें माफ़ ना कर दे। अगर इस सुदर्शन को रोकने का सामर्थ्य शक्ति मुझ में भी नहीं है, ये सुदर्शन को सिर्फ एक ही जन रोक सकता है और वो है राजा अम्बरीश। तुम जाओ राजा अम्बरीश के पास जाके क्षमा याचना करो, अगर उनका मन हुआ वो कर देंगे। अब वे फिर दौड़ते दौड़ते आए
और आने के बाद उन्होंने राजा अम्बरीश से माफ़ी मांगी। और राजा अम्बरीश तो है ही भगवत प्राप्ति, वो तो भगवान के भक्त है, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनके मन में तो दया की भावना ऐसी ही रहती है। उन्होंने उनको उठाया, प्रणाम किया और सुदर्शन से कहा आप वहीं रुक जाइए। और सुदर्शन वहाँ रुक गए और उनको जो उनके पीछे पड़े थे वहाँ से उनको मुक्ति मिली। और तब दुर्वासा को लगा कि क्यों सबसे बड़े भक्तों में राजा अम्बरीश का नाम गिना जाता है, इतने बड़े चक्रवर्तीय सम्राट होने के बावजूद क्यों। आपको पता होगा कि राजा अम्बरीश जो भोग लगता था ना, उसके जो गेहूँ सब्जी वो सब खुद उगाते थे। उसके लिए किसी माली या किसी किसान का ये नहीं करते थे। वो एक जगह बना के रखे थे जहाँ पे वो खुद सिंचाई करते थे, वहाँ पे वो खुद खेती करते थे, फलों का सब्जियों का खुद मेहनत करते थे। और खुद ही भगवान के जितने भी बर्तन, जो हर दिन के पूजा के सामग्री में जितने भी बर्तन लगते थे, वो राजा अम्बरीश खुद धोते थे, किसी दासी को नहीं, किसी को नहीं। और खुद धोते थे, पूरा मंदिर खुद साफ करते थे, फूल खुद चुनते थे, माला खुद बनाते थे, ईच एंड एवरीथिंग वो खुद अपने हाथ से करके अपने श्री हरि को पहनाते थे, अपने श्री हरि की भक्ति करते थे। एक बार ऐसा हुआ था, उनकी पत्नी भी, मैंने कहा धर्म पत्नी थी, तो उनको लगा कि मैं अपने मतलब राजा महाराज का थोड़ा सा काम हाथ बटा देती हूँ। अब उन्होंने क्या किया, जिस समय राजा उठते हैं उससे कुछ समय पहले वो उठ गए और उन्होंने सारा काम कर दिया। अब राजा अम्बरीश जब उठे तब देखा मंदिर साफ़ है, बर्तन साफ़ है, माला फूल मतलब ये तोड़ के उसका माला बनाया हुआ है, पूजा की सारी सामग्री रेडी है। तो उन्होंने पूछा दासी से, को किसने किया ऐसा? तो उन्होंने बोला पता नहीं किसने किया है। अब दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ तो राजा बोले कि अब मैं जिस समय वो होता है उससे 1 घंटा पहले मैं उठ के देखूँगा कि कौन करता है। तब उन्होंने देखा कि उनकी महारानी करती है। तो उन्होंने महारानी से पूछा आप क्यों करते हो? तो उन्होंने बोला मैं आपके लिए मदद करना चाहता हूँ, मतलब मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं करती हूँ। तो उन्होंने बोला ये मेरा काम है, अगर तुम्हें काम करना है तुम्हारे लिए मैं अलग मंदिर बना देता हूँ, तुम उसमें जाओ, जाके सेवा करो, पूजा करो, जो भी करना है करो, लेकिन ये मेरा काम है, ये काम मुझे करने दो। तो ऐसे थे राजा अम्बरीश। आशा करती हूँ आपको ये भक्तिपूर्ण स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये स्टोरी शेयर करके, क्योंकि मैंने बताया इसके 2